सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेज में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है साइंस की। 23 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली। तो बच्चों, समाज की बात हो रही है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, बच्चों सहित, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को सही से देख नहीं सकते। जैसा हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो ऐसा अपनी आंखों से चीज़ों को सही से नहीं देख सकते। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल फ्रॉम बर्थ, बट देर आर सम पीपल हु एक्सीडेंटली लूज देयर एबिलिटी टू सी आई साइट। ठीक है, इसमें क्या बता हुआ है कि कुछ लोग तो बच्चों जन्म से ही नहीं देख सकते, जब से कि वो पैदा हुए इस दुनिया में आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी दुर्घटना की वजह से, ठीक है, या तो उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, या फिर उनके साथ दुर्घटना के अलावा उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से कोई ऐसा रीज़न है कि वो देख नहीं पाते हैं। सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर देखने और की क्षमता को जो लोग खो देते हैं, ऐसे लोगों के अंदर कुछ ऐसी दूसरी ज्ञानेंद्रियां विकसित अधिक हो जाती हैं। जैसे कि कैसी, आगे पढ़ेंगे। देयर आर सम रिसोर्सेज दैट कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी टू रीड एंड राइट। जैसे कुछ ऐसे संसाधन या कुछ ऐसे साधन उनके अंदर विकसित हो जाते हैं जिससे कि वो उनकी पढ़ने और लिखने की जो क्षमता है वो अधिक विकसित हो जाती है। ब्रेल मेथड इज़ वन ऑफ दोज रिसोर्सेज। ब्रेल विधि की बात हो रही है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इन दिस मेथड सच persons try to identify and recognize letter character by touch, i.e. by touching। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में व्यक्ति जो वस्तुएं हैं उन्हें छूकर पहचानने का प्रयास करते हैं, उन्हें टच करके, उन्हें स्पर्श करके, जो अक्षर लिखे होते हैं, जो कैरेक्टर लिखे होते हैं, उन्हें छूकर वो उसका पता लगाते हैं। ब्रेल हु हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप दिस मेथड। तो लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहली बार इस विधि की खोज की थी, जो खुद एक विजुअली चैलेंज थे, मतलब खुद नेत्रहीन थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। देयर इज ए ब्रेल कोड फॉर द कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। और सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है, ठीक है। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। बहुत सी भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। दिस सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। इस प्रणाली में 63, ठीक है, क्या होते हैं, डॉट पैटर्न्स या वर्ण हैं। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 rows ऑफ 3 डॉट्स ईच। और प्रत्येक कोड का एक अक्षर शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ईच कोड्स ए लेटर वर्ड और ए ग्रामेटिकल साइन। ब्रेल पाठों को किससे तैयार किया जाता है, हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और मशीन। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस, प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड। और आजकल टाइपराइटर जैसी मशीनें आ गई हैं, मुद्रण मशीनें, जिनसे छपाई हो जाती है, ठीक है, अलग अलग, जैसे टाइपराइटर हो गया, इस तरह की हाथ से चलने वाली मशीन या फिर मशीन से चलने वाले ब्रेल टेक्स्ट आ गए हैं। देखिए यहाँ दिखाया हुआ भी है, ब्रेल के थ्रू ये थोड़ा फील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इट इज़ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिसीजेज। ये आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है।
अब देखिए, डोनर मतलब जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति होता है उसे डोनर कहा जाता है। उसके बारे में लिख रहा है, कैन बी ऑफ एनी जेंडर, कोई भी हो सकता है, कोई भी मेल या फीमेल, ठीक है। कैन बी ऑफ एनी एज, किसी भी एज का हो सकता है वो व्यक्ति। कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ए पर्सन कैन बी वेयरर ऑफ ग्लासेस स्पेक्टेकल, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। अब यहाँ पर है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलेरा कैन नॉट गिव आई डोनेशन। तो ये बता रहे हैं कि लेकिन एड्स और कौन कौन सी बीमारी बताएंगे, हेपेटाइटिस बी, ल्यूकेमिया, हाइड्रोलिसिस, टेटनस, हैजा या मस्तिष्क में कोई अनुसंधान से पीड़ित कोई मरीज हो वो नेत्रदान नहीं कर सकते। ए पर्सन हु वांट्स टू डोनेट एन आई हैज़ टू टेक ए प्लेज विद ए रजिस्टर्ड आई बैंक एंड कीप हिज हर हाई हेरिटेज ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम। तो ये बता रहे बच्चों, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई एक व्यक्ति जो भी आंखें अपनी दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत आई बैंक में के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि वो अपने पूरे जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखेगा, ठीक है। आई डोनेशन इज़ अ वैल्यू गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल्स। आई डोनेशन जो है नेत्रदान, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है, सचमुच में एक बहुत बड़ा उपहार है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज ए ब्रेल सिस्टम एंड हु वाज द पायोनियर। ब्रेल प्रणाली के बारे में पूछा हुआ है। ब्रेल प्रणाली क्या है और ये प्रणाली किसने विकसित की थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए वर्कशीट में से लिखेंगे सम, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे सम पीपल कैन नॉट सी ऑल from birth, but there are some people who accidentally lose their ability to see. Such people develop, देखो मैं zoom करके भी दिखा देती हूँ पढ़ के पूरा। People cannot see at all from birth, but there are some people who accidentally lose their ability to see. To see के बाद आएगा eyesight, फिर यहाँ से लिखना शुरू करना, मतलब यहीं से लिखते जाना है आपको। Such people develop their other senses more. There are some resources that can enable them to develop their capability to read and write. Braille method is one of those resources, ठीक है। In this method such person try to identify and recognize letter character by touching, ठीक है, by touch और by touching दोनों लिख सकते हैं। Louis Braille, who himself a visually challenged person, develop this method system। यहाँ तक लिखना है बच्चों, पूरा आपको लिखना है, बताना है कि ब्रेल सिस्टम होता क्या एक्चुअली, कौन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और किसने इसको इन्वेंट किया था, किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। उनकी पिक्चर भी यहाँ दी हुई है। तो ये आपको आंसर नंबर 1 में लिखना है। पूरा आप लिखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दुर्घटनावश, मतलब हिंदी में मैं बता रही हूँ, किसी बीमारी की वजह से अपने देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं उनसे छूकर, सुनकर या महसूस करके अपनी देखने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ब्रेल लिपि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों मार्क राइट और रॉन्ग। आपको राइट रॉन्ग लगाना है। तो देखिए फर्स्ट है ये वुमेन वाला, वुमेन वाला देखेंगे। वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई, महिला और बच्चे आई डोनेट नहीं कर सकते। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, हमने यहाँ क्रॉस कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं। सेकंड है पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 आवर ऑफ पर्सन डेथ। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो भी अपने मरने के 4 से 6 घंटे बाद तक आई डोनेट कर सकते हैं। तो ये बात सही है। चश्मा पहनने वाले ही नहीं, सभी व्यक्तियों की आंखें जब भी डोनेट होती हैं जब उनकी मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट से देखिए पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल। जो नेत्र दान करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, सही बात है, गरीब अमीर कोई भी हो सकता है। अब ये है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ल्यूकेमिया कैन डोनेट आई।
तो ये दोनों बीमारियों में व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, तो इस पर हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट का क्रॉस करेंगे, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ क्रॉस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड वी डोनेट अवर आई टू द आई बैंक। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे, टू ब्रिंग लाइट इनटू अनदर पर्सन्स लाइफ वी मस्ट डोनेट अवर आइज। यहाँ लाइफ लिखा हुआ है, आप यहाँ आइज कर लेना। ठीक है, आइज कर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हमें दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हमें अपनी आंखें दान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 हो गया। नेत्र बैंक में यहाँ लिखा हुआ है ना, आई बैंक में क्यों करनी चाहिए, तो आप लिख देंगे। ठीक है, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसका सही यूज़ हो सकता है, वो जिसको ज़रूरत होगी वो वहाँ पर उसको ऑपरेशन के थ्रू वो आंखें वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।